फ्रेंड, दिस इज़ सोनिका और आज हम आईटीसी की चोरी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बट मैं कोशिश और रिकमेंड करूँगी कि कोई भी ऐसा काम अगर आप देख रहे हैं तो उसे ट्राई करें सुधारने के लिए। दोस्तों, आईटीसी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। आईटीसी होता है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आईटीसी होता है जब आप किसी से मटेरियल परचेज़ करते हैं, आप उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं उसको हम आईटीसी कहते हैं। आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप आईटीसी लेते हैं, अब आईटीसी की चोरी क्या होती है? आईटीसी की चोरी बहुत तरीके से होती है दोस्तों। जैसे आपने B2C के बिल काटे और आपने B2C के बिल, जब आप B2C की सेल दिखाते हो, आपने उसके अंदर 20 बिलों के अंदर से 10 बिल दिखा दिए और 10 बिल नहीं दिखा पाए, तो ये होती है आईटीसी की चोरी B2C बिलों की। अब इसके अलावा B2B बिलों की भी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग कहूँगी मैं, टैक्स इवेजन कहते हैं वैसे उसे प्रॉपर वर्ड में। अब B2B जो बिल होते हैं वो कैसे प्लान किए जाते हैं? जैसे आपके पास कोई वेंडर आता है, आपके पास कोई पर्सन आता है, एंड यूज़र, उसको आपका प्रोडक्ट लेना है, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया और पर आपने क्या किया, अब वो प्रोडक्ट आपने उसको दे दिया, बट आपको पता है कि वो ना तो उसका इनपुट लेगा और ना ही उसको उस बिल का मतलब ज़रूरत है, वो तो सिर्फ अपने लिए लेके जा रहा था ऐसे। अब क्या किया आपने, उस सेल को कहीं पर भी नहीं दिखाया। मतलब मान लीजिए उसने आपसे कहा कि आप बिल दे दीजिए, तो आपने उनसे कहा कि अगर आप बिल मांगेंगे तो मैं आपसे GST एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, बट और ऐसे कह के आपको एक्स्ट्रा 18% देना पड़ेगा, या 28 या फिर 12 या 5 जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब वो बेचारा डर के मारे, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, तो उसने वो बिल नहीं लिया। लेकिन आपने उससे एक्चुअल में पूरी अमाउंट ले ली, इंक्लूडिंग GST। मान लीजिए आपने उसे 100 रुपये का बिल चार्ज किया, 100 रुपये में ही GST था, बट आपने उसे बोला, जब उसने बिल मांगा तो आपने मना कर दिया, लेकिन आपने उससे टोटल अमाउंट ले ली। अब ये जो 100 रुपये हैं, ये आपने डिपार्टमेंट को नहीं दिखाए, मतलब अपनी सेल नहीं चढ़ाई, पर आपको बिल काटना है। अब आपको एंड में सेल तो दिखानी है तो आप क्या करेंगे? अब आप ये जो B2B वाला बिल है, आप क्या करेंगे, इस बिल को किसी दूसरी पार्टी को जिसे बिल चाहिए होगा, जिसे अपना खर्चा दिखाना होगा, उसको आप सेल कर देंगे। मतलब जिसको परचेज़ चाहिए होगी, आपने उस बिल को उसको सेल कर दिया, उसको परचेज़ मिल गई, आपको सेल दिख गई। अब क्या होता है, उसने वैसे तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, वो आपको पूरी पेमेंट करेगा 100 रुपये की, आप 18 रुपये का वो इनपुट ले लेगा और आपके पास जो सेल आ रही है, आप वो टैक्स, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आपके पास तो पैसे आ गए, और जो सेल किया आपने, आपके पास डबल अमाउंट आ गई। एक तो आपने एंड यूज़र से ले ली, एक आपने इस वाले से ले ली, तो आपके पास डबल अमाउंट आ गई, आपने बिल भी सेल कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपने बिल सेल किया, ये जो बिल सेल होते हैं ना दोस्तों, ये कमीशन पर सेल होते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है, लोग 18 का 9% आधा कर लेते हैं, या फिर 12 वाला 6 पे कर लेते हैं, 5 वाला 2.5-3 पे कर लेते हैं, ऐसे कमीशन पे बेचते हैं लोग ये बिल। ये जो बिलिंग बेचना होता है ना दोस्तों, अगर एक बंदा पकड़ा गया ना, तो आप समझें कि पूरी चेन पकड़ी जाएगी। आप सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा समझदार लोगों से बना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता चलता कि आपने कहाँ चोरी की है और क्या नहीं पता चल रहा है। वो एक चेन को पकड़ता है और पूरी चेन खुल जाती है उसके सामने। अब आप समझिए, यहाँ पर उसने पेमेंट नहीं की, उसने सिर्फ GST की अमाउंट उसको दे दी। मतलब क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा GST, उसको भी पे करना पड़ेगा GST। तो मान लीजिए 18% था, तो उसने 9 रुपये उसको दे दिए, 9 रुपये खुद रख लिए। ठीक है, ये होती है बिलों की परचेजिंग, मतलब जो सिर्फ GST की अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। अब उसने पेमेंट तो की नहीं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट ना आई और ना उसने दी, तो पहला लूप होल तो ये हो गया जहाँ डिपार्टमेंट पकड़ सकता है। दूसरा, उसने ई-वे बिल नहीं काटा, ना आपने ई-वे बिल काटा, मटेरियल गया या मटेरियल वापस आया, ई-वे बिल दोनों के पास नहीं है। 50,000 के नीचे है तो अलग बात है, 50,000 के ऊपर है तो दोनों के पास ई-वे बिल नहीं है, तो ये दूसरा लूप होल जिसमें वो पकड़ा गया। अब तीसरा, मान लीजिए उसने ई-वे बिल आपको, उसने किसी ट्रांसपोर्टर का नंबर दे दिया मान लीजिए डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, और अब उसने आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर भी दे दिया, राइट। क्या होता है ना, जहाँ झूठ पकड़ा जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है, किसी भी ट्रांसपोर्टर का नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक केस में क्या हुआ था, एक केस में उन्होंने ई-वे बिल बनाए फर्जी, परचेज के बिल थे ऐसे ही, और उसमें क्या हो रहा था, उसने ई-वे बिल बना दिए साथ में। अब उसमें ट्रांसपोर्टर का नंबर डालना ज़रूरी होता है, TL नंबर और वो सब।
उसने पोर्टल पे जो भी नंबर आ रहे थे, सॉरी गूगल पे जो भी नंबर आ रहे थे वहाँ से देख देख के उठा के उसने डालता था, राइट। अब डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब क्या हुआ, आप अज्यूम नहीं करेंगे। उस डिपार्टमेंट ने जितने भी डीएल नंबर उसने डाले थे, दिल्ली के थे बट वैसे केस में, उन्होंने सारे डीएल नंबर चेक करा लिया ट्रांसपोर्टर्स को फ़ोन करके। और ट्रांसपोर्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हमने इस बंदे का मटेरियल यहाँ से यहाँ नहीं भेजा है। पकड़ा गया बंदा। अब अगर वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर झूठ बोल देता तब डिपार्टमेंट कैसे पकड़ता, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तब उस केस में क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, जो बिल के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी लिखी होती है उस ट्रांसपोर्टर के मटेरियल, ट्रांसपोर्टर जिस व्हीकल से वो जा रहा है उस व्हीकल को रुकवाकर उस मटेरियल का वेट एक्चुअली आपस में कंपेयर होता है। जब आपस में कंपेयर होता है तब पता चल जाता है कि उसने उस मटेरियल को कम, ऑब्वियसली मटेरियल ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि चोरी हुई है तो सेम तो हो नहीं सकता। अगर सेम है तो जेन्युइन है, और अगर उसने चोरी की है या ज़्यादा किया या कम किया है तो उसने उन दोनों को कंपेयर किया। अगर वो दोनों सेम निकले तब तो जेन्युइन है, अगर दोनों अलग कम या ज़्यादा निकले तो पकड़ा गया। आप समझे, हर चीज़ में डिपार्टमेंट ने लूपहोल निकाल रखे हैं। आप सोचते हैं कि मैंने चोरी कर ली लेकिन पता नहीं चला, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट पकड़ लेता है। कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अज्यूम भी नहीं कर सकते जो डिपार्टमेंट करता है चोरी को पकड़ने के लिए। पहले क्या होता था, पहले लोग R1 फाइल करते रहते थे, 3B फाइल ही नहीं करते थे, तो क्या होता था, टैक्स पेमेंट ही नहीं होती थी। फिर डिपार्टमेंट ने मैकेनिज़्म बनाया कि अब 3B फाइल होगी, उसके बाद ही अगले महीने की R1 फाइल होगी। जिससे क्या है, गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे होता रहे। गवर्नमेंट हर तरीके के जो भी चोरियां हैं उसको पकड़ने के जो मैकेनिज़्म है वो अपनाती जा रही है। जैसे कई बार क्या होता है, 3B के अंदर हाथ से इनपुट डाल दिया जाता है, ये भी होता है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है इस बात की। टैक्स पे नहीं होता है, मान लीजिए आपका 1 लाख का टैक्स ड्यू था, आपने 3B के अंदर हाथ से इनपुट डाल दिया और पे कर दिया, मतलब 3B फाइल कर दी, पर आपको नहीं पता कि वो जो हाथ से डाला ना, तो आपने देखा होगा कि वो ना मार्क हो जाता है, वो रेड मार्क हो जाता है वो कॉलम। जब वो कॉलम रेड मार्क हो जाता है ना, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वाली शीट है ना, उसके अंदर आ जाता है कि आपने हाथ से इनपुट डाला हुआ है। तो बस डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब तो रिवर्सल वाला कॉलम भी आना स्टार्ट हो गया है, तो डिपार्टमेंट वहाँ पे भी पकड़ सकता है, क्योंकि वो अमाउंट उठ के वहीं आ जाती है जो आपने रिवर्स की, तो वो अमाउंट वहाँ आ जाती है, तो आप पकड़े गए। मतलब चोरी पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मैंने आपको 2-4 तरीके बताए हैं जो आईटीसी जो चोरियां होती हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे तरीके धीरे धीरे बताती रहूँगी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। प्रॉपरली और जेन्युइनली टैक्स पे करें, और कभी भी किसी गलत काम की तरफ ध्यान ना दें। गलत काम ही होता है, वो शॉर्टकट तरीके से ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग कट में आपको दिक्कत देता है। ये बात आप हमेशा ख्याल रखें। और मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ आए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप फिर भी आपको ऐसा लगे कि कुछ दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।